कस्टम सिटी के बारे में नहीं, कस्टम जो पीपल रहते उनकी खासियत बताओ, कल्चर यानी कि अच्छा है और खराब है। राशियन के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत पोलाइट, बहुत ज़्यादा अच्छे, और आप सोच भी नहीं सकते कि लाइक आप अगर आपने किर्गिस्तान ट्रैवल किया है, कज़ाकिस्तान ट्रैवल किया है, तो आपको मतलब बाद में फील होगा कि यार ये लोग वाकई में पोलाइट है, क्योंकि मैंने वहाँ पे इन कंट्रीज़ में वहाँ पे टाइम गुजारा है, और वो बहुत हार्श किस्म के और वैशी किस्म के लोग हैं, बट ये उज़्बेक लोग बहुत पोलाइट है, बहुत पोलाइट है, बहुत अच्छा अच्छा, एक्सपीरियंस बुरा नहीं रहेगा। ये बात सही है रज़ान भाई, ये बात बिल्कुल सही है। तो गाइस आज फिर में हम उज़्बेकिस्तान आ गए। जगह यही है कि ज़बरदस्त है, तो इस वजह से हम बार बार आते हैं, घर की नज़दीक है जी, तो बार बार इधर आना चाहता हूँ, तो मज़ा ही आता है इधर जी। क्या करें, लेकिन ये एक बात है, फिर भी लड़की पड़े हुए उधर कोई खड़े नहीं है, खड़े है लड़की यार, उधर लड़कियाँ खड़ी हुई है जी। तो आज बात करेंगे उज़्बेकिस्तान के बारे में, लेकिन कोई बात नेगेटिव नहीं करूँगा, क्योंकि उज़्बेकिस्तान का पीपल के बारे में बताऊँगा, कल्चर के बारे में बात करूँगा, ठीक है ना? बिल्कुल, ये यहाँ का लोग आपका काम में काम नहीं रखेगी, आपका साथ अगर कोई ताउन करते हैं तो ताउन कर सकते जी। कर लेते हैं, लेकिन यही है कि अगर आप जो भी करो हाथ लगाना, इधर उज़्बेकिस्तान में लड़ाई पर बहुत सख्त पाबंदी है, लड़ाई नहीं करना, झगड़ा ना करना, कोई ये लोग झगड़ा और बड़ी बात ये पसंद नहीं करते, जब ऊंची आवाज़ से बात करते ये लोग, ये आवाज़ और ये चीज़ पसंद नहीं करते उज़्बेकिस्तान में जी। तो ये एक खामोश मुल्क है। मुल्क इतना बड़ा मुल्क है, पिछले वीडियो में हमने बताया कि ये मुल्क है, लेकिन इतना बड़ा मुल्क नहीं है, मुल्क छोटा मुल्क है। तो इधर आओ, एंजॉय करो, चक्कर लगाओ, जगह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जगह इसमें उज़्बेकिस्तान में बहुत है, लेकिन यही है कि खर्च इनका बहुत तेज़ है भाई, क्योंकि कम अज़ कम अगर आप दिन में आप कम भी खर्च करोगे ना, तो $20-30 जो है ना आपका जेब से लाजमी बिल्कुल चले जाएंगे, लाजिम चाहिए। खर्चे बहुत ज़्यादा है, होटल इधर का रेंट और सारे। जो होटल का रेंट, खाना पीना, ये बहुत ज़्यादा महंगा है, तो पैसा लगेगा। जब आते हो ना तो अपने साथ डॉलर ही लेकर आना, बहुत इतना डॉलर लेकर आओगे तो फिर इंशाअल्लाह ताला इधर से खुद ब खुद आप देखते जे रहोगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है जी। उज़्बेकिस्तान थोड़ा सा महंगा मुल्क है जी, थोड़ा सा लेकिन है खूबसूरत जगह, खूबसूरत जगह, थोड़ा सा मुल्क ये सा है कि थोड़ा आज़ाद मुल्क है, लोग जो है ना इतना परवाह नहीं करते एक दूसरे का, तो बच्चा हो बड़ा हो तो कोई टेंशन नहीं है उनका, हर बंदा हर घर से औरत भी काम करते हैं, लड़का भी काम करते हैं, लेकिन कोई टेंशन फ्री लोग है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेते। देखो 100 साल का बुढ़ी भी होता है ना, तो वो भी अगर आप उसको देखो वो 100 साल का नहीं लगेगी, वो भी 70 साल का 60 साल का लगेगी, उम्र उसका कितना होगा 100 साल, क्योंकि लोग टेंशन नहीं लेते। हम लोग टेंशन लेते हैं, टेंशन हर जगह पर टेंशन है, काम पे टेंशन है, सारा हालात इस तरह चल रहे, तो बिल्कुल भाई टेंशन ना लो, बिल्कुल टेंशन फ्री, तो यही करना है जो करनी। चलती है बात, फिर देख क्या करना हो। हाँ, तो आगे चलना है और जगह भी दिखानी। चलो भाई, आप कुछ बता दो, आप तो यहाँ से रहने बहुत सारी टाइम हो गया आपका, अभी सर्दी चल रहा है ताशकंद में जी, कुछ बता दो, जो सर्दी के बारे में बता दो, और बता दो उज़्बेकिस्तान के बारे में, जो स्टूडेंट के बारे में। स्टूडेंट स्टडी लेवल है, स्टडी का बाकी कंट्रीज़ के लिहाज से उज़्बेकिस्तान का स्टडी का लेवल है। और दूसरी बात, यहाँ पे आप कर रहे हो सर्दी, तो सर्दी तो आप ये सेंट्रल एशियन किसी भी कंट्रीज़ में चले जाओ, सर्दी बहुत होती है, यहाँ पे भी उसी लिहाज से होगी। तो जब भी आप यहाँ पे ट्रैवल करो, अपने साथ गर्म कपड़े लाजमी, और अगर आप बांग्लादेश से आ रहे हो, पाकिस्तान से आ रहे हो, इंडिया से आ रहे हो, तो वहाँ की मेडिसिन ज़रूर साथ रखें, क्योंकि यहाँ के लोग इतनी हाई पोटेंसी की मेडिसिन नहीं लेते जी। मेडिसिन चाहिए, बिल्कुल जी। जब टेम्परेचर चेंज होता है तो बुखार हो सकता है, खांसी कफ हो सकती है, फ्लू हो सकता है,
चलो हम लोकेशन चेंज करके बात कर रहे हैं. तो ये हुआ यहाँ का सीन है और एक्सपेंसिव है जी. बट अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे अच्छा है तो आपको फील नहीं होगा. जी. आपको ऐसे लगेगा कि आप बांग्लादेश में घूम रहे हो. लाइक इतना एक्सपेंस नहीं होगा क्योंकि आप यहाँ पे कमा रहे हो. जी. जो बंदा यहाँ पे कमाता नहीं है उसको वाकई में फील होता है कि यार जब उसका सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता तो वो वाकई फील करता है कि मैं यहाँ पे पाकिस्तान से बांग्लादेश से जहाँ से भी पैसे मंगवा रहा हूँ तो वो पैसे सिर्फ लग रहे हैं. मुश्किल हो जाती है. यहाँ पे बिजनेस करने के लिए बहुत अच्छा मौका है. बिजनेस करें. अभी ये डेवलप हो रहा है. अभी तो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका है और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ये होगा भी. जो होप है या ये जो कंडीशंस हैं यहाँ पे जो हम यहाँ पे रह रहे इंशाल्लाह हैं चेंज हो जाएगी. हो जाएगी. अच्छा दिन आ जाएगी. बिल्कुल आ जाएगी. बाकी यहाँ से कोई यूरोप नहीं जाता. कोई यूरोप लेके नहीं इसके जाएगा. लिए कोई भी ना आना. ये कोई बात भी नहीं. जस्ट टूरिस्ट बन के आओ, बिजनेसमैन बन के आओ, स्टूडेंट बन के आओ. मोस्ट वेलकम. हम आपको वेलकम आप करेंगे. इसके लिए बता दो जो कोई बंदा यहाँ से फंस गया ये काम नहीं करना. जो यूरोप जा रहा है यहाँ से आए. यहाँ पे लोग आपको जी वहाँ से पैसे लेके आपको धोखा देंगे कि जी हम आपको उज़्बेकिस्तान लेके जाते हैं, वहाँ से आपको यूरोप का वीज़ा दिलवाएंगे. ऐसा कुछ भी नहीं होता. जो भी होगा आपकी अपनी कंट्री में होगा. आपकी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी वहाँ पे. जो जिस फॉर एग्जांपल आप रोमानिया जाना चाहते हैं, बल्गारिया जाना चाहते हैं, पुर्तगाल जाना चाहते हैं, यूके यूएसए कहीं पे भी जाना चाहते हैं, आपकी कंट्री में उनकी एम्बेसीज मौजूद हैं. तो आप उन एम्बेसीज के साथ कांटेक्ट करेंगे, वो आपको वीज़ा अप्रूव कर देंगे. ईजी है. लेकिन यहाँ पे कोई बंदा आके कहना जी कि हम उज़्बेकिस्तान से आपको वीज़ा लगवा के देंगे, ये बिल्कुल फ्रॉड है. जैसे कि रुजाइमिन भाई पहले बता दिया था. बिल्कुल बिल्कुल उस वीडियो में ये बात भाई एक्सप्लेन कर चुके हैं तो मैं उसकी थोड़ी सी वजाहत कर रहा हूँ. जी. तो सही है भाई. थैंक यू. आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए. वेलकम. चलते हम क्या करते. चलो. तो ये था आज का सीन गाइस. यहाँ पर आज फिर भी हिंदी से ब्लॉग बनाएगा. तो मिलते दूसरे वीडियो में. तब तक के लिए बाय.